तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष पांडे और आप देख रहे हैं साइंस वाला। आज हम 12th का लेसन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये चैप्टर नीट का भी है, एक अच्छा टॉपिक जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लेक्चर शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, आपके सिम्टम्स देखेगा और आपके सिम्टम्स और चेकअप के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखेगा। लेकिन उसके पहले वो आपका जो चेकअप किया रहेगा उसमें वो रिपोर्ट देखेगा। वो रिपोर्ट के हिसाब से बताएगा कि आपको अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। तो चलिए हम लेसन में देखते हैं और देखते हैं कि डिसीज़ हमको कैसे हार्मफुल होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है पैथोजन। पैथोजन होता क्या है, इसे हमें एक अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। पैथोजन कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज़ पैदा करता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पैथोजन, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन कॉज डिसीज़। इसका मतलब हमको एक सिंपल वे में समझ लेना चाहिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें डिसीज़ हो सकती है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एनी फॉरेन सब्सटेंस। एनी फॉरेन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी के बाहर होती है उसे हम फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एन एंटीजन। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इम्यून सेल्स को शुरू कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इज रिस्पॉन्स टू एंटीजन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। क्या? द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? जो भी प्रोटेक्टिव केमिकल्स हमारे इम्यून सेल्स में बनते हैं उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज करते हैं। तो चलिए हम लेसन की ओर जाते हैं और देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। लोग क्या सोचते हैं? मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं और हेल्थी भी फील हूँ, मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसका मतलब मैं हेल्थी हूँ। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ का मतलब ये होता है, अगर आपको फिजिकल फिट होने का है, मेंटल फिट होने का है, सोशल फिट होने का है। हेल्थ का डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो चलिए हम उसे एक बार देख लेते हैं। WHO define health the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमें 4 लोगों के बीच में बैठना पड़ता है, जो कि हम उसकी वजह से सोशल क्या होते हैं, सोशली फिट हो जाते हैं। और हमारा मेंटल फिट होना बहुत अच्छी बात है। हमें आसपास घूमना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करना चाहिए और हमारे एक फ्रेंड सर्कल में हमको रहना चाहिए। सोशल वेलबींग यानी क्या होता है? हमें सोशल मीडिया से नहीं होना पड़ता है, हमें यानी कि अपने आसपास में, यानी कि अपने रिलेशन वाले जो भी होते हैं उन्हें हम अच्छे से रहने चाहिए। तो इससे हम हेल्थी होते हैं। तो फिर चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा हेल्थ किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। तो पहला है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया जो भी होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो हमें इन्फेक्शन से जो वही निमोनिया से जो प्रॉब्लम होती है उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और अब अगला चीज़ देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे हमारा जो जीन से आ रहा हो, जैसे मम्मी से, पापा से, कोई भी चीज़ से बेबी को आ जाता है, बच्चों को आ जाता है पैदा होते वक्त, उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे किसी को होता है कि फैमिली मेम्बर्स का बाल गिर रहा है, सारे फैमिली मेम्बर्स का बाल गिर जाता है। किसी को सारे फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ होता है, उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। और अब हमारा है अगला लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है? आप अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करते हैं, आप अपने सोशली कैसे रहते हैं। सोशली मतलब अपने भाई बंधु, अपने फ्रेंड लोगों से कैसे बात करते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पे आप रहते हैं, उसे हम लाइफस्टाइल में काउंट करते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे रखते हैं वो भी हेल्थ के ऊपर बहुत मैटर करता है। कैसे करता है? बहुत मैटर करता है। आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा। इसलिए लोग कहते होंगे आपसे कि लोगों से अच्छे से रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देख लेते हैं कि आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह उसे अच्छा बना सकते हैं। टू अचीव गुड हेल्थ,
फर्स्ट वन, हाइजेनिक बैलेंस डाइट। हमें हाइजेनिक और बैलेंस डाइट करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। थर्ड जो है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, हम लोग जो आसपास रहते हैं, हम लोग किसी से बात करते वक्त, किसी से हाथ मिलाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो सामने वाला जो है वो साफ़ रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को हम लोग छूते तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये हम लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा जो हेल्थ रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगला है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर के जो कचरे हैं उसे हम अच्छे से ठिकाने लगाना चाहिए। इसका मतलब होता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो फिर आप सोचते रहेंगे कि हम लोग बाहर के बहुत सारे अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, हम लोग बहुत सारे जंक फूड खाते हैं, तो फिर हमको बैक्टीरिया क्यों नहीं हमको हार्म करता है, हम लोग क्यों नहीं बैक्टीरिया की वजह से हार्म होते हैं, हम लोग क्यों नहीं हर रोज़ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक एंटीबॉडीज़ होती है। हम लोग हर वायरस से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग कुछ वायरस से तो लड़ सकते हैं। हमारी बॉडी कुछ वायरस से लड़ सकती है और कुछ वायरस से नहीं लड़ सकती। जो नई वायरस होते हैं, हमारी बॉडी उसे एंटीबॉडीज़ बनाती है उसकी, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि हमारे जो बॉडी है वो हर बैक्टीरिया के लिए नहीं बना है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया को वो अच्छे से ट्रीट कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो ये सब करता है, ये सब हमारे जो बाहर के बैक्टीरिया रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो ऐसा कोई भी सिस्टम जो पैथोजन को अपने बॉडी में आने के लिए रोकता है, उससे डिफेंड करता है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हम लोग चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इम्यून सिस्टम का, कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्यून सिस्टम का मतलब वो होता है कोई भी पैथोजन या फिर वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है और जो भी चीज़ उसे प्रोटेक्ट करता है उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो चीज़ उसे प्रोटेक्ट कर रहा है उस प्रोसेस में, उसमें क्या क्या हो रहा है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सबसे पहला जो टर्म है उसे यूज़ किसने किया था, तो हम लोग देख लेते हैं। इम्यूनिटी, द टर्म इम्यूनिटी इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एडवर्ड जीनर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जीनर जिनका नाम है, उन्होंने पहली बार इम्यूनिटी का वर्ड यूज़ किया था। तो चलिए हम देख लेते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन की ओर कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी, द टर्म इम्यूनिटी हैज़ ट्रेडिशनली रेफर्ड to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogen and their products। तो हमें एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ लेना चाहिए, रेजिस्टेंस एक्सिबिटेड बाय द होस्ट टूवर्ड्स इंजरी कॉज बाय पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि पैथोजन से आपको जो भी नुकसान होता है, जो भी रेजिस्ट होता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनियो और लॉजी, हम इन दोनों का मतलब समझ रहे हैं कि इम्यूनो क्या होता है, लॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, विच स्टडी विथ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम, हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड देयर रोल इन रेजिस्टेंस इन्फेक्शन बाय पैथोजन। इसका मतलब हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनिटी के जो पढ़ाई रहती है, इम्यूनिटी के ऊपर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और व्हाट आर देयर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप ऐसे ही मत जाइए। ऐसे ही रोज़ाना एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे है, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ऊपर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वहाँ से आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। और आप हमारे दोस्त का एक चैनल है, हमारा मतलब फ्रेंड है, उसका चैनल है, आप उसके ऊपर भी जाकर आप मैथमेटिक्स और जो भी उसके पास वीडियो हैं उसके जाके आप देख सकते हैं, उसका आप मज़े ले सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर देखना
और आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर मेरे से पूछना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आयुष पांडे।